हाय एवरीवन, वेलकम टू द पाइथन फॉर एआई एमएल सीरीज, जिसके अंदर आज हम कवर करने वाले हैं लिस्ट, सेट, टपल एंड डिक्शनरीज से जुड़े सारे फंक्शंस एंड कॉन्सेप्ट्स थ्रू सम कोडिंग एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट्स जैसे लिस्ट क्या होती है, लिस्ट में कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, लिस्ट के अलावा कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर हैं जो हम कवर करने वाले हैं, दैट वुड बी टपल। टपल से जुड़े कितने फंक्शनैलिटीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए, फिर हम टपल को लिस्ट से भी कंपेयर करके देखेंगे। देन वी विल कवर सेट और उससे जुड़े कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए या फंक्शंस हैं, फिर डिक्शनरी या फिर मैपिंग डेटा टाइप और इससे जुड़े सारे फंक्शंस हम थ्रू सम कोडिंग एग्जांपल एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करने वाले हैं। और हाँ, एक और बात, आप पाइथन से जुड़े बाकी और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए इस प्लेलिस्ट को आई बटन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले लिस्ट क्या होती है उसको एक्सप्लोर करते हैं। एज यू कैन सी, लिस्ट सीक्वेंशियल डेटा टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है एंड लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन ए सिंगल वेरिएबल। तो जैसे एरे होता है वैसे ही हमारे पास लिस्ट होती है और वो मल्टीपल जो आइटम्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, उनको स्टोर करने के काम में आता है। दैट इज व्हाट इट मेंट। हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं। दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज टू क्रिएट अ लिस्ट इन पाइथन। इसके मायने क्या हैं कि एज यू कैन सी, इफ लेट्स नॉट हैव द नेम ऑफ, so this is a list because I'm using what, square bracket. Okay, list are ordered, changeable and allow duplicates values। और फिर लिखा है list are mutable in Python। अब इनके क्या मायने होते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं लिस्ट में ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि लिस्ट ऑर्डर्ड होती है। तो आप ये देखिए, ध्यान से देखो, अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा तो ये जिस ऑर्डर में मैंने इंसर्ट की है ये उसी ऑर्डर में प्रिंट हो रही है या स्टोर हो रही है। तो इनका ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा। कुछ डेटा टाइप्स ऐसे हैं पाइथन में जहां ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब वहां पे इंडेक्सिंग चेंज हो जाती है, बट लिस्ट के केस में इंडेक्सिंग चेंज नहीं होती। तो वी कैन डेफिनेटली से लिस्ट आर व्हाट, ऑर्डर। पहली बात, लिस्ट चेंजेबल होती हैं। अब इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने लिस्ट में लेट्स से फर्स्ट इंडेक्स पे जाके बोला कि भाई तुम 1 की जगह 2 रख लो, सो 2 रख लेते हैं, और फिर लिस्ट को प्रिंट कराया, राइट, लिस्ट 1, तो हमारा देखिए चेंज भी हो गया। तो हमारी जो लिस्ट होती है वो चेंजेबल भी होती है, ये भी हमें समझ आया। ऐसा नहीं है कि आपने लिस्ट बना दी तो वो चेंज नहीं होगी, बट कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर हैं जहाँ पे जाके आप चेंज नहीं कर सकते। सो लिस्ट में चेंज भी कर सकते हैं और इसी वजह से म्यूटेबल भी होती है। म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ डेटा स्ट्रक्चर जो भी बनाया आपने, अगर आप उसको चेंज कर पाएंगे, उसकी इंडेक्स पे जाके कुछ चेंज कर पाएंगे तो वो म्यूटेबल है, अगर नहीं कर पाएंगे तो इम्यूटेबल है। बट लिस्ट के केस में इट इज़ अ म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर। अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, इसके मायने क्या है, अगर इस लिस्ट में सपोज करिए कि एक और 5 होता तो ये आपसे मना नहीं कर रही इसको स्टोर करने के लिए, बट कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं पाइथन में जो डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं करते हैं। आई विल कम टू दोज डेटा स्ट्रक्चर्स, डोंट वरी। तो ये था ये तो जो डेफिनेशन ने बताया वो हमने पढ़ लिया, बट इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे इंडेक्स एक्सेसिंग के बारे में आपको लिस्ट कैसे काम करती है वो पता होना चाहिए। जैसे इफ दिस इज़ दी लिस्ट वी हैव, तो अगर मुझे लेट्स से इस ऑर्डर में, अगर मैंने लिस्ट में लेट्स से लिस्ट 1 में 0 एलिमेंट को एक्सेस किया, ऐसे में सारे एलिमेंट करता जाऊँ। ओके, लेट्स से मैंने सारे एलिमेंट एक्सेस किए 0 1, ओके, तो मेरे पास जितने भी एलिमेंट हैं लिस्ट के आगे, एक और बात ध्यान रखिएगा, ये इंडेक्सिंग ऐसे ग्रो करती है 0 टू मतलब आगे की तरफ। हम अपने हिसाब से चूज नहीं कर सकते इंडेक्सिंग, है ना। एक एक्सेप्शन है, आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट, डोंट वरी। अगर मैं यहाँ पे ऐसा इंडेक्स एक्सेस करूँगा जो है ही नहीं, इन दैट केस हमारी लिस्ट क्या शो करेगी, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो ये याद रखिएगा, आपको विद इन द इंडेक्स ही देना पड़ता है। एक तो ये बात। अब मैंने जो एक्सेप्शन था वो क्या था, वो ये था कि आप रिवर्स ऑर्डर में भी लिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, उसकी भी इंडेक्सिंग बताई हुई है। क्या, उस -1 -2 अगर मैं करूँगा तो -1 बेसिकली जो लास्ट एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करेगा, -2 इसको, -3 -4 -5 -6। तो ऐसे करके हम इंडेक्सिंग नेगेटिव फैशन में भी एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज अ वे टू एक्सेस अ लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर। बस इसका मायने ये है, इतने से मायने हैं, ये आप याद रखिएगा। तो हम रिवर्स ऑर्डर में भी अपनी लिस्ट को या किसी डेटा स्ट्रक्चर को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इंडेक्सिंग जो है वो -1 से स्टार्ट करें, -1 रिप्रेजेंट करता है आपका लास्ट एलिमेंट, और उससे पीछे आप इंडेक्सिंग को इंक्रीमेंट करते जाइएगा और आपका जो
एलिमेंट है वो आप एक्सेस कर पाएंगे रिवर्स ऑर्डर में इन केस ऑफ लिस्ट। तो ये इंडेक्सिंग से रिलेटेड हुआ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लिस्ट में स्लाइसिंग कैसे करते हैं। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने ये लिस्ट ली, लेट्स से लिस्ट 1 ही ले लेते हैं बिकॉज आई नो दिस लिस्ट। सो लिस्ट 1 लिया और मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट में ना सारे आइटम ना प्रिंट होके फर्स्ट वाला जो आइटम है वो स्किप हो जाए, बाकी सब आ जाए। तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा फर्स्ट इंडेक्स से। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो देखो इसने क्या किया, जो फर्स्ट एलिमेंट था ना उसको छोड़ दिया, बाकी सब रहने दी। कैसे काम करता है ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं दोगे तो ये पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट कर देगा। इसका मतलब ये होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है लिस्ट को प्रिंट करना और कहाँ तक जाना है। बस ये सिंपल सा याद रखिएगा, इसको स्लाइसिंग बोलते हैं, है ना। तो आप स्टार्टिंग पॉइंट दीजिए और एंडिंग पॉइंट दीजिए। नहीं दिया तो उसको बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग एंडिंग कंसीडर कर लेगा, जैसे मैंने नहीं दिया है। लेकिन अगर मैंने 1 इंडेक्स दिया तो 0 स्किप कर दिया, मतलब कहाँ से स्टार्ट करो, जो लिस्ट है उसको 1 से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाओ, लेट से 4 तक जाओ, तो ये फिर इसको स्लाइस डाउन कर देगा। तो ऐसे करके हमारा स्लाइसिंग काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिस्ट में, ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक और चीज याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट लिस्ट ही यूज होती है एज एन एरे इन पाइथन, है ना। क्योंकि अगर आपको याद हो बाकी लैंग्वेज में हम ऐसे लिखते हैं ना, इंट इक्वल टू समथिंग लाइक 1 2 3। तो यहाँ पे हम डेटा टाइप देते नहीं है क्योंकि डेटा टाइप मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता यहाँ पे। तो ये बाकी बच क्या गया, ये जो एरे है बेसिकली क्या है, हमारे पास लिस्ट ही है। तो बाय डिफॉल्ट आप समझ के चलिए कि हम लिस्ट को ही एरे बोलते हैं पाइथन के अंदर, है ना। और एक और बात है जो लिस्ट के बारे में आपको पता होनी चाहिए, जैसे हमारे पास एरे होता था, अगर हम एरे को लिस्ट से कंपेयर करें तो उसमें एक ही टाइप की डेटा स्टोर होता था। जैसे मैंने जस्ट अभी एग्जांपल लिया आपसे ARR, तो उसमें एक ही टाइप का डेटा स्टोर होता था, इंटीजर टाइप का। लेकिन लिस्ट लिस्ट हेट्रोजीनियस एलिमेंट स्टोर कर सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका मन कर रहा है इंटीजर स्टोर कराने का, फिर आपका मन कर रहा है स्ट्रिंग स्टोर कराने का, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आपका मन कर रहा है एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कराने का, आपका मन कर रहा है फ्लोट। तो ये सारी वैल्यूज यू कैन ईजिली यू नो स्टोर इन ए लिस्ट। सो इसको ARR नहीं बोलते हैं, लिस्ट 2 बोल देते हैं, राइट, लिस्ट 2। तो हमारा हेट्रोजीनियस एलिमेंट भी लिस्ट में स्टोर होते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है। तो अगर आप हेट्रोजीनियस एलिमेंट में भी, लेट्स से लिस्ट 2 में भी अगर इंडेक्स पे जाके you don't like this string, you just want to change it with 2, then you can simply do it, क्योंकि लिस्ट जो होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं। ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ओके नॉट 2, दैट वाज 1। ओके, तो हमारी लिस्ट चेंजेबल होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, बट एक टर्म होती है इसके लिए, लिस्ट्स आर व्हाट, म्यूटेबल होती हैं। और इम्यूटेबल अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर है तो उसके मायने क्या है कि वो चेंज नहीं होगा। अब देखो काफ़ी सारे ना इनबिल्ट या बिल्ट इन हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शनैलिटीज़ हैं जिनको प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी या PDFs भी बोलते हैं, वो हम लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्या क्या है कि सपोज करो हम एक लिस्ट, अपनी ये लिस्ट 1 ही ले लेते हैं, इसी का एग्जांपल लेते हैं लिस्ट 1 का, ओके। और हम चाहते हैं कि इस लिस्ट में ना एक नया एलिमेंट और ऐड हो जाए। तो क्या करें, इस लिस्ट 1 को लेते हैं और इसके अंदर एक फंक्शन होता है अपेंड, और लेट से मैं चाहता हूँ इसमें 6 अपेंड हो जाए, और लेट से इसको फिर प्रिंट करा के देखते हैं लिस्ट 1 को। तो आप देखिए इजी तरीका है, आपने एक लिस्ट बना दी। तो ऐसा नहीं है जैसे एरे में आपने फिक्स साइज एरे बना दिया, बाकी लैंग्वेज में तो वो ग्रो नहीं होगा, वहाँ पे ग्रो नहीं होता, लेकिन लिस्ट यहाँ पे ग्रो हो जाती है। आप एलिमेंट ऐड करते रहिए, हो जाएगी। अब इसमें एक फंक्शन, एक और इनबिल्ट फंक्शन है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं लिस्ट 1 पे एक फंक्शन है क्लियर, अगर इसको कॉल करूँगा तो मेरी पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, लिस्ट एम्प्टी हो जाती है उसके बाद, ठीक है। तो ये 2 फंक्शन है। इसमें एक और फंक्शन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे लिस्ट में सपोज करो एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके, जैसे मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में ना एक नया एलिमेंट ऐड हो जाए, लेट से उसको बोल देते हैं 3। तो मैं ये चाहता हूँ कि 0 1 1 इंडेक्स पे क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो अगर मैं ये इंसर्ट फंक्शन यूज़ करके इस लिस्ट में कुछ एलिमेंट इंसर्ट कराऊंगा, तो आप ध्यान से देखो, इसने एलिमेंट रिप्लेस नहीं किया जो 1 पे था, 1 पे 2 था, इसने उसको राइट शिफ्ट कर दिया, और जो उसकी प्लेस थी उस पे क्या स्टोर कर दिया, 3। तो होगा क्या, आपकी जो लिस्ट है वो ग्रो होती जाएगी। आप ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है ये याद रखिएगा।
राइट, कि अगर आपने लिस्ट में कुछ भी इंसर्ट कराना है तो वो इंसर्ट होता रहता है, आपकी लिस्ट ग्रो होती रहती है जिस भी इंडेक्स पे आपने इंसर्ट कराया। तो बेसिकली क्या करता है, ऐसे करके ऐड कर देता है। तो इंसर्ट फंक्शन ऐसे काम करता है। ओके, इसमें एक और फंक्शन होता है कि अगर मुझे लिस्ट में से लेट से आइटम रिमूव करना हो, कोई स्पेसिफिक आइटम लेट से, तो उसके लिए एक रिमूव फंक्शन है। तो मुझे लेट से कुछ ऑड आइटम लेट से 5 डिलीट कर देता है, और इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं लिस्ट 1 को। तो देखो इसने क्या किया, यहाँ से ध्यान से देखो, ये 1 3 2 4 5 पे गया, और इसने फर्स्ट जो इंस्टेंस था उसको रिमूव कर दिया, एक छोड़ दिया, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, राइट। सो फर्स्ट जो इंस्टेंस होता है, जो भी एलिमेंट इसने सर्च किया लेफ्ट टू राइट, उससे ये रिमूव कर सकता है। सो देखो ये तो हुआ कि अगर मुझे एक एलिमेंट डिलीट करना है तो वो कैसे करते हैं। अगर मुझे पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट करनी थी तो उसके लिए हम एक फंक्शन पढ़ चुके हैं, क्लियर, इसको चला के नहीं देखते, अदरवाइज लिस्ट चली जाएगी हमारी। लेकिन अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट लिस्ट से डिलीट करने हो तो उसका भी एक तरीका है। पहले मैं क्या करता हूँ, लिस्ट दोबारा से लिख लेते हैं, क्योंकि ये रिमूव वगैरह कर रहे हैं तो एलिमेंट चेंज हो जा रहे हैं। सो दिस इज द लिस्ट, राइट, लिस्ट 1, और मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट 3 एलिमेंट डिलीट हो जाए। तो इनकी इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2। तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन होता है इसमें डिलीट के नाम से, और उसमें बता सकता हूँ कि लिस्ट 1 से डिलीट करो, शुरू से ही रीड करना स्टार्ट करो, या फिर 0 इंडेक्स से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, 2 तक, 0 1 2। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, विदाउट 0 भी लिख सकते हो। अगर मैं इस कोड को चलाऊँगा, सो यू विल बी एबल टू सी लिस्ट 1। सो आप देख पा रहे हैं कि इसने क्या किया, 1 एंड 2 डिलीट कर दिया। तो 0 इंडेक्स पे डिलीट किया इसने, देखो ध्यान से, 0 किया, 1 किया, और आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो अपर लिमिट होती है, जैसे मैंने 2 दिया है तो 0 1 2, तो जो अपर लिमिट होती है, अगर 3 देते तो 3 एक्सक्लूडेड होता है, 2 देते तो 2 एक्सक्लूडेड होता है। तो जो भी आप लिमिट दोगे उससे पहले जितना भी इंडेक्स आएंगे वो सब डिलीट हो जाएंगे। तो जो अपर बाउंड है उस स्लाइसिंग के अंदर जो आपने दिया है, तो वो रह जाता है, बस बाकी सब हो जाता है। ओके, ये हुआ। ओके, अच्छा, मुझे अगर सपोज करो लिस्ट को एज ए स्टैक की तरह यूज़ करना हो, या मुझे मतलब एक तरीके से स्टैक वाले ऑपरेशन इंप्लीमेंट करने हो, तो उसके लिए भी कुछ ऑपरेशंस दिए हुए हैं। लेट्स से अगर मैं लिस्ट वन को दोबारा लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने कुछ एलिमेंट डिलीट कर दिए हैं। ओके, दिस इज़ द लिस्ट वन। अगर मैं इस लिस्ट वन पे पॉप कॉल करूँ बाय डिफ़ॉल्ट, सो यू विल सी, लेट्स से ये कुछ रिटर्न करता है क्या, है ना, और प्रिंट ए करा देते हैं, प्रिंट ए भी करा देते हैं, और प्रिंट लिस्ट वन भी करा देते हैं। तो यू कैन सी इसने कौन सा एलिमेंट आपको पॉप करके दिया, लास्ट वाला, और आपकी लिस्ट से उसको हटा भी दिया। तो अगर आपका कोई ऐसा ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है तो आप पॉप कॉल कर सकते हो। अभी हमारे पास जो लिस्ट है उसमें 1 2 3 4 5 रह गए हैं, राइट। अगर आप ये चाहते हो कि मैं एक स्पेसिफिक एलिमेंट डिलीट करूं, लास्ट एलिमेंट ना डिलीट करके, लेट्स से मैं फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करना चाहता हूं, तो उस केस में ऐसा पॉसिबल है, आपने बस उसका इंडेक्स दे देना है। ये उसको पॉप करने का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि बस उस एलिमेंट को रीड करता है, उसको लिस्ट से भी हटा देता है। तो ये एक तरीका है कि आप ये पॉप या तो डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे तो ये लास्ट वाला एलिमेंट पिक करेगा, और अगर आप कोई इंडेक्स देंगे तो आप वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके भी आप एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। सो अगर देखिए मेरा मन करता है, एक और फंक्शनैलिटी होती है इसमें एक्सटेंड करने की लिस्ट को, कि लेट्स से मेरे पास एक और लिस्ट है, लिस्ट 2 बोल देते हैं इसको, और इसमें 6 7 8 ऐड कर देते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लिस्ट 1 है ना, उसी में ये वाली जो लिस्ट है ये ऐड हो जाए। तो एक फंक्शन होता है एक्सटेंड के नाम से, उसके अंदर आप ये डायरेक्टली ऐसे भी पास कर सकते हो 6 7 8, या फिर आप लिस्ट 1 भी पास कर सकते हो, लिस्ट दैट इज़ 2। और अगर ये ऑपरेशन सही से परफॉर्म हुआ तो आपकी जो लिस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो आपको एक एक एलिमेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप मल्टीपल एलिमेंट भी ऐड कर सकते हो, या 2 लिस्ट को ज्वाइन भी कर सकते हो। ओके, ये फीचर हुआ। अगर इसमें मुझे मैन्युअली मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना हो, तो मिनिमम एलिमेंट आ रहा है 2 और मैक्सिमम आ रहा है 8। तो ये भी लिस्ट में बहुत ईजिली कर पाते हैं। इसके अंदर एक फंक्शन होता है मिन, उसके अंदर आप जो भी लिस्ट है वो पास करिए, उससे मिनिमम एलिमेंट आ जाएगा। और ऐसे ही एक मैक्स फंक्शन होता है, उसके अंदर लिस्ट या कोई और डेटा स्ट्रक्चर पास करो, दे देता है। सो 2 8 आर मिनिमम एंड द मैक्सिमम एलिमेंट इन द लिस्ट। तो ये एक तरीका है। अच्छा, इसमें और क्या तरीका होता है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि सारे एलिमेंट ना ऐड हो जाएँ आपस में,
तो मुझे फॉर लूप लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली एक छोटा सा फंक्शन है, जैसे मैक्स होते हैं, मिन होते हैं, इसमें बस सम कॉल कर दो आप, ये आपको इसका जो सबमिशन है वो आपको रिटर्न कर देगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल फंक्शंस हैं जो लिस्ट के ऊपर आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, आपका मन कर रहा है कि मेरे को ना ये लिस्ट का रिवर्स निकालना है, तो क्या उसके लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, कोई लॉजिक नहीं लिखना आपने। तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप लिस्ट को रिवर्स करना चाहते हैं तो उसका फंक्शनैलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है। आप क्या करो, लेट्स से मैं लिस्ट 1 को रिवर्स करना चाहता हूँ, तो ये फंक्शन कॉल करो आप, आपकी जो लिस्ट 1 है वो इन प्लेस रिवर्स हो जाएगी। अगर ये फंक्शन चल गया तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो लिस्ट है अब वो रिवर्स हो चुकी है। इन प्लेस एल्गोरिथम है, तो आप याद रखिएगा जो लिस्ट के ऊपर चलाओगे वो चेंज हो जाएगी। तो क्या ऐसा फंक्शन सॉर्ट के लिए भी अवेलेबल है, क्योंकि ये लिस्ट जो है वो रिवर्स हो गई? तो ये जब रिवर्स के लिए है तो सॉर्ट के लिए भी होगा। करना क्या है आपने, लिस्ट 1 के ऊपर जैसे रिवर्स कॉल किया था ऐसे ही सॉर्ट कॉल कर दो, तो आपकी जो लिस्ट है वो सॉर्ट हो जाएगी। तो ये इन फंक्शनैलिटीज़ के लिए आपने कोड नहीं लिखना होता, इनबिल्ट फंक्शनैलिटीज़ अप्लाई करके आप इजीली रिवर्स एंड सॉर्ट इजीली निकाल सकते हो। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है लिस्ट में, आई रियली लाइक दिस फीचर। अगर आपको इसमें एलिमेंट फिगर आउट करना है ना, तो आपने एक स्टेटमेंट के थ्रू फिगर आउट कर सकते हो। लेट्स से क्या, कि लेट्स से मुझे फिगर आउट करना है कि क्या इसमें 8 है, तो उसकी स्टेटमेंट है 8 इन व्हाट, लिस्ट 1। तो ये आपको ट्रू फॉल्स की सेंस में बता देता है कि ये है या नहीं। तो ये बड़ा अच्छा फीचर है, इसके अंदर कोई फाइंड वाइंड टाइप का आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से इफ़ आई वांट टू नो 9 है या नहीं, तो मैनुअली वी कैन से इट्स नॉट देयर, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। और ये लिस्ट पे नहीं, आप सेट टपल सब पे चला के देख सकते हो। अच्छा, ये डाउट आपके मन में ज़रूर आएगा कि भाई इतने सारे फंक्शंस हैं, हम याद कैसे रखें? तो याद नहीं रखने होते आपको। आपको अगर आपके पास ये कंपाइलर अवेलेबल है कुछ भी, जुपिटर, तो आप एक ये एक फीचर होता है कि DIR के नाम से आप लेट्स से लिस्ट 1 के बारे में पता करना चाहते हो कि पाइथन के अंदर कौन-कौन से फंक्शंस हैं। तो हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो ये एक फंक्शन होता है DIR, जिसके अंदर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर दो, ये आपको बता देगा कि कौन-कौन से इनबिल्ट फीचर्स हैं जो अवेलेबल हैं। तो हमने ये सारे जो फीचर्स हैं, मोस्टली सारे कवर करके देखे। ये कुछ स्पेशल मेथड होते हैं, जैसे हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है, ये डबल अंडरस्कोर से शुरू होते हैं, डबल अंडरस्कोर से ख़त्म होते हैं। ये भी आप खुद से ट्राई करके देख सकते हो, ये ज़्यादा इतने यूज़फुल नहीं होते हैं। तो ऐसे करके हम DIR के अंदर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर पास करेंगे ना, उससे रिलेटेड सारे जो फंक्शनैलिटीज़ हैं इनबिल्ट वो आ जाएँगी। अब आपके मन में आएगा कि चलो ये फंक्शनैलिटी आ गई, बट इनके अंदर पास क्या करना होता है? तो उसका भी पाइथन ने तरीका दिया है कि आप क्या करो, लेट्स से एक हेल्प फंक्शन है, उसके अंदर जो भी डेटा स्ट्रक्चर आप पास करोगे, उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शनैलिटीज़ ये हैं, इन सब की डेफिनिशन आपको वो दिखा देगा, राइट? देखो यहाँ पे, ये सारी डेफिनिशंस हैं। जैसे मुझे ढूँढनी है लेट्स से पॉप की डेफिनेशन, तो मैं नीचे जाके यहाँ पे पॉप की जो डेफिनेशन है वो फिगर आउट कर सकता हूँ, अपेंड ऑन पॉप। तो ये आपसे बोल रहा है कि ये सेल्फ देना पड़ता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, कुछ और पॉप नहीं देना पड़ता आपको, और ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट दे देता है। और अगर ये रेज़ एक्सेप्शन करेगा अगर आप इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड कुछ वैल्यू देंगे तो। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं, इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट इज़ -1, इट मीन्स ये आपको लास्ट वैल्यू दे रहा है। फिर इंडेक्स हम अपने पास से चूज़ करते हैं तो ये वो वाली वैल्यू पॉप कर देता है, इसका मतलब ये है। तो आप हर एक फंक्शन की जो भी उस डेटा स्ट्रक्चर में इनबिल्ट फंक्शंस हैं उनको यहाँ से चेक कर सकते हो बाय यूजिंग DIR, और हेल्प की फॉर्म से आप उन फंक्शन की डेफिनेशन भी देख सकते हो। बट आई विल गिव यू हेल्पफुल टिप, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लेट्स से सॉर्ट के बारे में पता करना है कि ये फंक्शनैलिटी इसके अंदर क्या पास करते हैं, कुछ पास करना है नहीं, तो आप अपने सिस्टम में ना शिफ्ट टैब प्रेस करिएगा। सो यू मस्ट बी एबल टू सी दिस डायलॉग बॉक्स, जिसमें थोड़ी बहुत डेफिनेशन लिखी है कि सॉर्ट के अंदर स्टार कुछ दे सकते हैं, की नन दे सकते हैं, रिवर्स फॉल्स है बाय डिफ़ॉल्ट, तो रिवर्स ट्रू करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। आपको और समझना है डिटेल में तो प्लस पे क्लिक करके इसको और डिटेल में आगे जाके समझ सकते हैं। ये सारे फंक्शन पे अप्लाई होता है। लेट्स से इफ आई वांट टू चेक एक्सटेंड के अंदर क्या पास करना है, तो शिफ्ट टैब में मैक में यूज़ होता है। सो शायद विंडोज़ में भी यही यूज़ होता होगा, तो ये फंक्शनैलिटीज़ आप ऐसे चेक कर सकते हैं। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट लिस्ट। अगर आपका लिस्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। नाउ लेट्स एक्सप्लोर कि टपल क्या होता है और टपल लिस्ट से कैसे अलग है। तो टपल के बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल सेम होता है जैसे हमारा लिस्ट होता है। अगर हम जैसे एरे में स्टोर करते हैं मल्टीपल वैल्यूज़, ऐसे ही हम टपल में भी करते हैं। बस अंतर इतना सा है कि इस बार हम क्या यूज़ करेंगे,
राउंड ब्रैकेट्स इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो लेट्स से अगर मुझे कोई टपल 1 बनाना है तो इस बार मैं क्या करूँगा, इस बार मैं ये वाले ब्रैकेट यूज़ ना करके कौन से ब्रैकेट यूज़ करूँगा, ये वाले। तो लेट्स से मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको सिंपली प्रिंट करा देते हैं। तो ऐसे करके हम टपल बनाते हैं। ओके, फिर ये बोल रहा है कि अ टपल इज़ ए कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हमारी लिस्ट ऑर्डर्ड थी ऐसे ही हमारा टपल भी क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है। आप देख भी पा रहे होंगे कि जिस फैशन में हमने एलिमेंट इंसर्ट किए कंसोल पे भी वही दिख रहे हैं, इनका इंडेक्सिंग चेंज नहीं हो रही, तो ये ऑर्डर्ड होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 8 को एक बार और इंसर्ट करूँगा तो आउटपुट में भी दिखेगा, ऐसा नहीं कि इसको डिलीट हो जाएगा। लेकिन कुछ डेटा स्ट्रक्चर ऐसे हैं, जैसे मैं सेट नीचे देख पा रहे होंगे आप, इसके बारे में जब आऊँगा तब बताऊँगा कि फ़िलहाल टपल के बारे में डिस्कस करते हैं कि टपल जो है उसमें डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ स्टोर हो जाती है, इट इज़ फाइन, लेकिन ये अनचेंजेबल है, या इसको क्या बोलते हैं, टपल्स आर व्हाट, इम्यूटेबल। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं ये चाहूँ, पहली बात तो एक काम करते हैं, हम टपल का ना देखते हैं कि एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं। तो मेरे पास टपल 1 है, तो मैं इंडेक्स देके देखता हूँ कि 0th एलिमेंट है मैं एक्सेस कर पा रहा है क्या। तो पहले ये याद रखिएगा कि इंडेक्स एक्सेस अलाउड है। मैं आगे जाके डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करूँगा जहाँ पे एलिमेंट भी एक्सेस करना अलाउड नहीं है, ये इसलिए मैंने आपको बताया। तो एलिमेंट एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन इस एलिमेंट को जाके चेंज नहीं कर सकता। लेट्स से आई वॉन्ट टू रिप्लेस दिस 1 विद 2, तो अगर मैं इसको चलाऊंगा तो इसमें एरर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब अगर आपने एक बार बता दिया कि उस इंडेक्स पे क्या स्टोर होगा तो वो चेंज नहीं होगा, इसलिए टपल को हम क्या बोलते हैं, अनचेंजेबल। तो आप याद रखिएगा, ये लाइन एक तो चलती नहीं है, क्यों? क्योंकि ये अनचेंजेबल है, राइट। तो ये कुछ फीचर्स थे, और इसी वजह से हम टपल को क्या बोलते हैं, इम्यूटेबल। तो अगर हम लिस्ट और टपल को कंपेयर करें, सो वी कैन ईजिली से कि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, आप इंडेक्स पे जाके चेंज कर सकते हो। और टपल जो होता है, बस उसमें सबसे मेजर डिफरेंस यही है लिस्ट और टपल में, कि आप आइटम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि टपल क्या होती है, इम्यूटेबल। बाकी लिस्ट भी ऑर्डर्ड होती है जैसे टपल होती है ना। लिस्ट भी अलाउ करती है डुप्लीकेट्स वैल्यू स्टोर करना, बट क्या अंतर है, ये अनचेंजेबल होता है टपल। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये कौन से ब्रैकेट यूज़ करता है, राउंड ब्रैकेट यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये फंडामेंटल्स है अबाउट टपल। बट कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो टपल में अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, क्या अब मैंने आपको बताया था, हम DIR से चेक कर सकते हैं कि इस टपल पे हम कौन कौन से फंक्शंस लगाएं, राइट। तो इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस तो अवेलेबल नहीं हैं, एज यू कैन सी ये सारे स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे इंडेक्स और काउंट। मैं आपको बता देता हूँ कि इनका क्या मतलब होता है, बट आप देख पा रहे होंगे बाकी सारे ये स्पेशल मेथड्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको। आपको याद होगा, देखिए कितने सारे स्पेशल टाइप के ये मेथड थे। तो इन ये इतना इम्पॉर्टेंट, ये इंटरनली यूज़ होते हैं बेसिकली इन मेथड्स। इस क्लास के अंदर जाके ये मेथड इनको इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे होते हैं। तो we can also directly access these methods as well, there is no point, बट ये स्पेशल टाइप के मेथड होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो काउंट मेथड है और इंडेक्स देख पा रहे होंगे, इसमें जो नॉर्मल मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये मैनिपुलेट नहीं होती, टपल मैनिपुलेट नहीं होती है, याद रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले काउंट को समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट होल्ड ऑन ए सेकेंड, आई ऐड सम सेल्स। तो अगर मेरे पास लेट्स से टपल क्या थी हमारे पास, एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं, टपल 1। तो ये हमारे पास टपल थी, वी नो कि ये चेंज नहीं होगी। इसमें जो काउंट फंक्शन है टपल 1, इस पे काउंट फंक्शन ट्राई करके देखते हैं कि भाई काउंट क्या करता है। लेट्स से आई वांट टू चेक 8, ओके। और ये जो काउंट आ रहा है इसको प्रिंट भी करा लेते हैं, प्रिंट। तो आप देख पा रहे होंगे काउंट फंक्शन का जो यूसेज है वो क्या है, ये बताता है कि कितनी अकरेंसेस हैं जो एलिमेंट आप पास कर रहे हो। लेट्स से 1 की अकरेंस 1 आएगी, जितने भी एलिमेंट आपके हैं जो मल्टीपल टाइम अकर हो रहा है उससे पता चल जाता है। फिर इसमें इंडेक्स क्या है वो पता कर सकते हैं। तो लेट्स से आई वांट टू चेक द इंडेक्स ऑफ 8। तो ये दो मेजर फंक्शन हैं टपल के अंदर, टपल 1 डॉट इंडेक्स, और यहाँ पे लेट से मैं 8 का इंडेक्स चेक करना चाहता हूँ। तो मैं खुद से भी काउंट करता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7।
तो ये फर्स्ट जो इंस्टेंस इसको मिला 8 का, उसका इंडेक्स इसने रिटर्न कर दिया। तो ये दो मेजर फंक्शनैलिटी थी जो टपल से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं सेट क्या होता है। कुछ सेल्स ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। सो सेट अगर वेरिएबल की फॉर्म में देखा जाए कि नंबर ऑफ आइटम्स मल्टीपल आइटम्स स्टोर कर सकता है एक वेरिएबल, तो वो सबके लिए सेम है जैसे एरे करता है। बट यहाँ पे डिफरेंसेस क्या आने शुरू होते हैं कि आप जो पहले स्क्वायर ब्रैकेट फॉर लिस्ट यूज़ कर रहे थे, राउंड ब्रैकेट फॉर टपल यूज़ कर रहे थे, इस बार आपको सेट बनाने के लिए कौन से क्लास पैरेंथेसिस यूज़ करने पड़ते हैं, राइट। तो अगर मुझे सेट बनाना है तो मुझे क्लास पैरेंथेसिस यूज़ करने पड़ेंगे। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हम यूजुअल डेटा लेके चल रहे हैं। इसको प्रिंट करा देते हैं। तो आप याद रखिएगा कि सेट ऐसे बनाते हैं। फिर ये बोल रहा है कि जो सेट होते हैं वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स होता है। तो ये अनऑर्डर्ड होते हैं। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, अब ये समझते हैं। तो मैंने जब ये एलिमेंट ऐसे इंसर्ट कराया, ओके, तो ये बिल्कुल ठीक आ गया, ये सेम इसी फॉर्मेट में आ गया। लेकिन अगर मैं इसमें मल्टीपल सेम वैल्यूज इंसर्ट कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या करता है, ये उन बाकी इंस्टेंसेस को क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या स्टोर होते हैं, केवल यूनिक एलिमेंट, ये एक ही इंस्टेंस रखता है, राइट। एक तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे 4 3 2 लेट्स से 2 दिया, तो आप देखो कि इसने इन सारे इंस्टेंसेस को रिमूव कर दिया और इनका ऑर्डर भी कुछ अजीब सा बना दिया, राइट। इसने इन सबको हटाया, पहले इनको रख लेना चाहिए था, बाकी इनको रिमूव कर देता। सो वी डोंट नो कि ये किसको रिमूव करता है, क्योंकि ये ऑलरेडी रिपीटेड थे सेट के अंदर, तो ये उसका सिंगल इंस्टेंस रख लेता है। तो इसने इस बार देखो फर्स्ट वाला इंस्टेंस नहीं रखा, इस वाले को डिलीट कर देता। सो जो मैकेनिज्म है सेट का वो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बेस है। तो वो एंड यूजर के लिए नहीं है कि हम डिसाइड कर पाए कि ये वाला एलिमेंट डिलीट होगा या नहीं। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, अनऑर्डर्ड बोलते हैं, कि जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट ऐड किए वो उस ऑर्डर में नहीं मिलेंगे, चांसेस काफ़ी हैं। और क्यों नहीं मिलेंगे, उसका सपोर्ट में भी एक आंसर है कि उसे एलिमेंट डिलीट करने होते हैं डुप्लीकेट, तो जो ऑर्डर आप दे रहे हो वो तो डेफिनेटली फॉलो नहीं होना। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब आप सेट को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हो तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जो आप सोच रहे हो इंडेक्स मिला है उसको, वो सेट नहीं देता है। तो इंडेक्स एक्सेसिंग भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपने एलिमेंट इंसर्ट कर दिए बट वहाँ इंडेक्स के कोई खास मायने नहीं, क्योंकि उसने उसको रीऑर्डर्ड कर दिया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हम सेट बना रहे हैं तो उसको तभी यूज़ करेंगे जब हमें अनऑर्डर्ड, मतलब हम जिस ऑर्डर में एलिमेंट इंसर्ट किए उसमें नहीं चाहिए, या हमारे लिए वो खास मायने नहीं रखता। और ये बड़ा अच्छा काम करता है यूनिक एलिमेंट फाइंड आउट करने में। तो अगर लेट से कोई क्वेश्चन आपको दिया कि भाई ये एलिमेंट्स हैं, इसमें यूनिक एलिमेंट फाइंड आउट करो या इसमें डुप्लीकेट डिलीट कर दो, तो हम उसको लिस्ट ना बना के क्या बना लेंगे, सेट बना लेंगे। बहुत ईजी है, राइट। फिर सेट्स आर इम्यूटेबल। तो हम ऑल्दो डेफिनेटली इंडेक्स एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसको चेंज जरूर कर सकते हैं। इंडेक्स से चेंज नहीं होता है, उसका तरीका मैं बताऊंगा कैसे चेंज होता है, बट चेंज हो जाता है। तो ऐसे नहीं लिख सकते हम कि भाई मैंने ये फर्स्ट इंडेक्स पे गया और मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 2 कर दी। तो जब इंडेक्स एक्सेसिंग ही पॉसिबल नहीं है तो ये चीज़ तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होगी, बट स्टिल वो बोल रहा है कि आप सेट को चेंज कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, कुछ फंक्शन देखते हैं, उसका क्या तरीका है, हम इसकी DIR चेक कर लेते हैं, भाई कौन कौन से फंक्शन है, क्योंकि इसमें हम इंडेक्स वाले जो फंक्शन है वो तो होंगे ही नहीं, राइट। एलिमेंट बेस्ड वाले फंक्शन होंगे कि आप एलिमेंट पास कर दो तो क्या कर सकते हो उसके साथ, वो चीज़ें हम कर पाएंगे। तो DIR में लेट्स से सेट 1 में देख लेते हैं कौन कौन से फंक्शन है। तो हमारे पास ये फंक्शन है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे फंक्शन हैं, ये कॉपी है, डिफरेंस है, लेकिन कोई भी फंक्शन इसमें ऐसा नहीं होगा जो इंडेक्स बेस होगा। तो लेट्स से मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ रिमूव, है ना। तो लेट्स से हमारे पास है सेट 1 और मैं रिमूव करना चाहता हूँ। और इससे पहले हम अपने जो सेट है उसे प्रिंट भी करा लेते हैं, सेट 1। ओके, हमारे पास ये सेट 1 है और मैं इसको इसमें से लेट्स से रिमूव करना चाहता हूँ व्हाट, 8 को। और फिर मैं चेक करता हूँ, ये डिलीट कर देता है और मैं प्रिंट करा देता हूँ आफ्टर डिलीटिंग दिस 8। तो पहले इसको चलाते हैं, फिर इसको, फिर इसको। तो देखो हम इंडिविजुअल एलिमेंट को जाके डिलीट कर सकते हैं। तो इस वाले मेथड को देखते हैं पॉप कैसे काम करता है। मैं क्या करता हूँ, इस पर कॉल कर लेता हूँ और इसको प्रिंट भी करा देते हैं।
आफ्टर रिमूविंग अप्लाइंग पॉप। तो सेट 1 पे लेट से मैंने पॉप कॉल किया, और पॉप में याद रखिएगा, अगर मैं इसकी फीचर दिखाऊँ आपको तो इसमें कुछ पास नहीं करता है ना? इसमें ये कुछ भी पास नहीं करते हैं, हम बाय डिफ़ॉल्ट पॉप ही कॉल करते हैं, मतलब हम इंडेक्स तो काम नहीं करेगा ना, तो इंडेक्स पास नहीं करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इसने रिटर्न किया 1, इसने इनिशियली 1 को प्रिंट करा दिया, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है, आप याद रखिएगा। सेट के केस में, स्पेशली सेट, अगर आप पॉप कॉल कर रहे हैं तो कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट को डिलीट कर देता है, क्योंकि इंडेक्सिंग हम फिक्स नहीं कर सकते ना। तो ये अपने हिसाब से जो इसको ठीक लगता है, अगर सॉर्टेड है तो वो शायद लेफ्ट टू राइट चलता है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आई हैव सीन मेनी एग्जांपल्स। तो पिक आप फिक्स नहीं कर सकते किस एलिमेंट को पॉप करेगा, तो पॉप फंक्शन इतना यूज़फुल है नहीं यहाँ पे। एक और फंक्शन है जो काफ़ी यूज़फुल है यहाँ पे, कि लेट्स से सेट में ना मुझे कोई एक एलिमेंट ऐड करना है, तो आप एलिमेंट बढ़ा सकते हो, लेट्स से 8 को ऐड करना है, तो आप ये रिटर्न नन करता है, बट सेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेट क्या होता है हमारा, म्यूटेबल होता है। तो याद रखिएगा ये। सो देखिए हमारा एलिमेंट ऐड हो गया। अगेन ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि बाद में ऐड होगा, पहले भी ऐड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अनऑर्डर्ड सिस्टम चलता है, राइट। ये सारे फीचर्स थे, और देखते हैं हम किसको अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ देख सकते हैं क्या। डायरेक्टली सॉर्ट का कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है, रिवर्स का नहीं है, क्योंकि इंडेक्स मायने नहीं रख रहा, तो सॉर्ट रिवर्स का क्या मायने होगा। क्लियर इज़ अवेलेबल। ओके, क्लियर हम अगर हम सेट 1 पे डॉट क्लियर कॉल करेंगे तो हमारा सेट डिलीट हो जाएगा। इफ़ आई प्रिंट द सेट नाउ, तो उसमें कुछ आएगा नहीं। तो ये कुछ बेसिक से फंक्शंस थे जो हमें पता होने चाहिए सेट के बारे में। जो डिफरेंसेस हमें याद रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू लिस्ट एंड टपल, वो ये है कि एक तो यहाँ पे क्लास पैरेंथेसिस यूज़ होते हैं, है ना। फिर यहाँ पे जो सेट होता है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, जिस सीक्वेंस में आप एलिमेंट इंसर्ट करोगे वो नहीं आएगा। फिर उसमें एलिमेंट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे अगर वो मल्टीपल टाइम आपने रिपीट कर रखे होंगे तो, राइट। फिर जो सेट है उसमें इंडेक्स एक्सेसिंग तो पॉसिबल नहीं है, बट चेंज जरूर कर सकते हो आप। चेंज किस तरीके के फंक्शंस हैं, जैसे हमने देखा पॉप देखा, कोई रैंडम एलिमेंट उठाना हो आपने, है ना, उसमें बेहतर काम करेगा वो। फिर ऐड करना हो, क्लियर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो फीचर्स हैं ये हमें याद रखने हैं। बेस्ट यूज सेट का तब होता है जब आपने काफ़ी सारा डेटा दे रखा है और आपने केवल उसमें से मतलब यूनिक एलिमेंट स्टोर करने हैं, या इन अनदर वर्ड्स वी कैन से कि अगर आपको उसमें से डुप्लीकेट डिलीट करना है तो उस प्रॉब्लम में आप लिस्ट या टपल यूज़ नहीं करते हो, डायरेक्टली वी कैन यूज सेट। सो दिस इज ऑल अबाउट सेट। तो चलिए इट इज़ टाइम टू प्रैक्टिस व्हाट वी हैव लर्न सो फार। तो एक एक क्वेश्चन करके हम डिस्कस करते हैं। हम लिस्ट समझ चुके हैं, हम टपल समझ चुके हैं, सेट समझ चुके हैं, तो उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। सो राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, ओके, एंड रिटर्न अ न्यू लिस्ट विच ओनली द यूनिक एलिमेंट, ओके। तो हम एक लिस्ट 1 बना लेते हैं, और ये बोल रहा है कि उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट रख लो आप 3 4 4 5 6, सॉर्टेड ही रख लेते हैं, इट इज़ फाइन, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये जो डुप्लीकेट एलिमेंट है इनको डिलीट करना है। तो वो लिस्ट की फॉर्म में बता रहा है। तो और वो ये भी बोल रहा है कि तुम्हें बेसिकली क्या करना है, ये किसी फंक्शन में पास करना है, राइट। तो सेट 1 या लेट्स से रिजल्ट रख लेते हैं। रिजल्ट हमारा कोई फंक्शन बना लेते हैं, गेट यूनिक एलिमेंट्स, और इसमें हम ये जो लिस्ट 1 पास की ये पास कर देता हूँ, और इस फंक्शन को ऊपर बना लेते हैं। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं, हम डेफ से ये बना लेते हैं, और लेट से इनपुट नाम रख लेते हैं इसका, और हम क्या करते हैं, एक सिंपल लेट से सेट 1 बनाते हैं। और आपको अगर लिस्ट से सेट क्रिएट करना हो तो वो कर सकते हैं बड़ा इजीली, क्योंकि अगर आप लिस्ट से सेट क्रिएट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट डिलीट कर देगा, बट डेफिनेटली उसमें ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आप याद रखिएगा। तो अगर आप एक सेट फंक्शन के अंदर जो ऊपर से इनपुट आ रही है लिस्ट या कुछ भी आ रहा है, उसको अगर आप पास करेंगे तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सेट में। सो मेरी जॉब क्या है, बस इस सेट 1 को मैं रिटर्न करा देता हूँ, और ये लिस्ट 1 रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। देन आई कैन सिंपली प्रिंट व्हाट, रिजल्ट। तो इस कोड को चलाते हैं, तो देखो मेरे पास जो एलिमेंट थे वो मल्टीपल रिपीटेड एलिमेंट थे, बट मैंने जो डुप्लीकेट हैं वो डिलीट कर दिए। अभी देखने से ऐसा लग रहा है कि भाई इसने डुप्लीकेट डिलीट किए, ऑर्डर सेम रखा, बट नहीं, ये ऑर्डर चेंज कर सकता है, क्योंकि सेट में सेट क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड होते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आप ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ आपसे। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है,
given a list of strings, write a program to sort it alphabetically and by the length. ओके, तो बाकी लैंग्वेज में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट पाइथन में इट इज़ सुपर इजी। तो ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है और उसमें स्ट्रिंग्स हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग्स, सो लेट्स से सिंपल सिंपल रखते हैं, एप्पल, बनाना, कीवी, pear, let's say peach, ओके, या सो लेट्स से ये हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। अब वो ये बोल रहा है कि इनकी लेंथ के अकॉर्डिंग इनको सॉर्ट करो। तो अगर छोटी लेंथ है तो उसको बोलो कि पहले आएगी, तो वो बाकी लैंग्वेज में चैलेंजिंग है, यहाँ पे चैलेंजिंग नहीं है। सो वी हैव दिस लिस्ट, सिंपल। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जो ऐसा करे, तो उसका नाम रख लेते हैं, लेट्स से सॉर्ट स्ट्रिंग डेटा, ओके। और इसमें हम ये लिस्ट 1 पास करा लेंगे, तो इसका नाम भी लिस्ट 1 ही रख लेते हैं और हम इसके ऊपर काम करेंगे, ओके। और हम नीचे जाके ये फंक्शन कॉल करेंगे सॉर्ट स्ट्रिंग डेटा और इसमें ये लिस्ट 1 पास कर देंगे और इसको भी नीचे ही ले आते हैं, लेट्स से। तो हमें पता रहेगा कि सीक्वेंस क्या फॉलो कर रहे हैं हम, और दैट वुड रिटर्न यू समथिंग लाइक सॉर्टेड लिस्ट। सो इसका नाम रख लेते हैं सॉर्टेड लिस्ट, रिटर्न की इसने और इसको प्रिंट करा देते हैं। पहले मैं स्केलेटन बना रहा हूँ, तो बेसिकली क्या होगा, हमारी जो सॉर्टेड लेंथ, सॉर्टेड लिस्ट विद लेंथ, तो हमारे पास ऐसी लिस्ट आ जाएगी जो स्ट्रिंग से यही शफल हो जाएंगे, बेसिकली सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएंगे, लेकिन लेंथ मैटर करेगी। जैसे कीवी की लेंथ सबसे कम है, इनकी सबसे कम है ना, फिर ये बनाना की सबसे ज़्यादा, तो ये बाद में जाएगा। तो ऐसा सा कुछ है। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन होता है, हम सॉर्टेड नाम होता है उसका, पहले से ही वो इनबिल्ट फंक्शन है, तो हम उसमें ये जो पीछे से लिस्ट आ रही है ना, लिस्ट 1, उसको पास कर देता है और इसके अंदर एक आई थिंक की के नाम से होता है, हम की पास कर सकते हैं कि किस बेस पे सॉर्ट करना है, तो वो हम बना सकते हैं। बेसिकली इस की का मतलब होता है कि एक नया फंक्शन बनाओ, लेट्स से की डेटा, और जिसके अंदर बेसिकली आप लिस्ट, लेट्स से स्ट्रिंग आ रही है इसके अंदर कोई, और आप इसमें क्या कर रहे हो, इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एस, एंड जो स्ट्रिंग इटसेल्फ है उसको पास करते हो। तो ये बेसिकली की में आपसे ये मांगता है कि कौन से फंक्शन के बेस पे आपने सॉर्ट करना है। ओके, सॉरी, तो आप ये की बता दो। की का मतलब ये होता है कि सॉर्टेड आपसे ये मांगता है कि भैया की बताओ, की मतलब किसके बेस पे डेटा को सॉर्ट करना है। तो ये वो आपसे क्या मांगता है कि इस फंक्शन के बेस पे सॉर्ट करो जहाँ पे लेंथ मायने रखती है ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। ये तरीका होता है, डिफ़ॉल्ट तरीका है। तो अगर मैं इस कोड को आपको चला के दिखाऊंगा, तो देखो यहाँ पे कीवी की लेंथ सबसे छोटी थी, वो पहले आ गया। फिर पियर की लेंथ सेम थी बट वो बाद में आ रहा था, इसलिए उसने उसको सेकंड पे रखा। फिर एप्पल, फिर पीच और फिर बनाना। तो हमारे जो एलिमेंट है वो सॉर्ट हो गए। तो ये इनबिल्ट फंक्शन इवन आप प्लेसमेंट के लिए तैयारी करोगे वहाँ पे भी अलाउड है, बस आपको ये बनाना आना चाहिए। अब ये की में ना, आप ये याद रखिएगा कि आपको फंक्शन ही देना पड़ता है, कोई वेरिएबल नहीं दे सकते, क्योंकि जिस फंक्शन, क्योंकि ये क्या करेगा, ये आपकी लिस्ट से ना इंडिविजुअल एलिमेंट को उठा के इस की डेटा के अंदर भेजेगा, और इसे 2 वैल्यूज चाहिए होंगी कि उसकी लेंथ कितनी है और वो कौन सी स्ट्रिंग है। उसके बेस पे वो इंटरनली फिर ये सॉर्टेड क्या करता है, आपका जो डेटा है उसको लेंथ वाइज सॉर्ट करता है। तो ये बहुत फेमस एग्जांपल है और प्लेसमेंट में पूछा जाता है आपसे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इट इज सेइंग राइट अ फंक्शन टू चेक इफ अ गिवन सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर। ओके, कूल। हम क्या करते हैं, एक सेट बनाते हैं, सेट 1, और इसमें एलिमेंट स्टोर करा लेते हैं 1 2 3। आप याद रखिएगा यहाँ पे क्लास पैरेंथेसिस यूज होती है, राइट। So we have till 6 7 and we have set 2, and set 2 is what, ऐसे एलिमेंट रखते हैं जो है नहीं इसमें। सो हमें पता है कि ये सबसेट नहीं है। तो वैसे तो हम डायरेक्ट फंक्शनैलिटी भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसने बोला है कि एक फंक्शन क्रिएट करो, तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फंक्शनैलिटी में मैं बताऊंगा, बट इसने बोला है फंक्शन बनाओ, तो मैं बोल देता हूँ इज़, और उसमें मैं सेट 1 एंड सेट 2 दो चीज़ें पीछे से मतलब पास कराएंगे इस फंक्शन में। और यहाँ पे लेट से सेट 1 कॉमा सेट 2 आपने भेजा। ओके, तो ये डेटा एक साथ रखते हैं और ये फंक्शन बनाते हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें एक फंक्शन होता है इज सब सेट।
तो इस सबसेट को आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो आप याद रखिएगा कि जैसे मुझे चेक करना है कि सेट 2 सेट 1 का सबसेट है नहीं, तो आपने यहाँ पे सेट 2 लिखना पड़ेगा। जो भी आप लिखोगे वो चेक करेगा उसको, और किसका सबसेट है ये, सेट 1 का। अभी मैं इसको करके भी दिखाऊंगा आपको। तो ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ये फंक्शन ऑलरेडी है इस सबसेट के नाम से, तो अगर मैं इसको देखूंगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। उसकी वजह ये है कि यस 8 और 9 जो है वो उसके मेंबर्स नहीं है। बट अगर मैं इसमें उल्टा कर देता ना, तो भी भले से इसका आंसर जो है, लेट्स से, चलो पहले एक सही केस लेता है तभी समझ आएगा वो। तो मैं भी क्या करता हूँ, इसमें 6 7 ले लेता हूँ। 6 7 मुझे पता है एलिमेंट है, राइट। तो इसका आंसर ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ S2 क्या सबसेट है ऑफ S1। लेकिन अगर मैं यही एस सेट 1 एंड सेट 2 के साथ करता तो आंसर फॉल्स आता। क्यों? क्योंकि वो ये चेक करता है कि क्या ये जो पूरा का पूरा डेटा है ये इस सेट 2 का सबसेट है। आंसर है नहीं, ये सबसेट नहीं है ना। ये सबसेट सेट 2 है सबसेट ऑफ सेट 1। सबसेट का मतलब ये कि वो एलिमेंट तो उसमें होंगे ही जो इसमें है। तो अगर मैं सेट 1 को चेक करूंगा तो वो सेट 2 का सबसेट नहीं है। सेट 2 इज सबसेट ऑफ सेट 1। तो ये फंक्शन इनबिल्ट है, ऑलरेडी अवेलेबल है। बस जैसा आपने मेक श्योर करना है कि जो आपने ढूंढना है वो आप यहाँ पे रखिएगा, और जिसके अंदर ढूंढना है वो आप यहाँ पे रखिएगा। तो ऐसे करके हम फिगर आउट कर सकते हैं यूजिंग ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन। हम इजीली काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे सेट टपल एंड लिस्ट के बेस पे, जो इतनी डेप्थ हमें जरूर आनी चाहिए लिस्ट टपल सेट से रिलेटेड। चलो अब हम डिस्कस करते हैं मैपिंग डेटा टाइप या फिर डिक्शनरी क्या होती है, फिर उसके ऊपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करके देखेंगे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी तक हम सीक्वेंशियल टाइप के डेटा टाइप पढ़ते आ रहे थे। ये की वैल्यू पेयर टाइप का डेटा टाइप है। एज यू कैन सी, डिक्शनरीज आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन अ की वैल्यू पेयर। तो यहाँ पे इंडेक्स बेस एक्सेस नहीं होती है, यहाँ पे की के बेस पे आप एलिमेंट एक्सेस करते हो। तो पहले हम वैल्यूज स्टोर कर रहे थे, इस बार हम की एंड वैल्यू दोनों एज अ पेयर स्टोर कर पाएंगे। तो अगर मुझे डिक्शनरी बनानी है तो उसमें भी सेट वाले क्लास पैरेंथेसिस ही यूज़ होते हैं। तो लेट्स से मैंने डिक्शनरी 1 के नाम से बनाई, तो इसमें भी क्लास पैरेंथेसिस यूज़ होंगे, बट यहाँ पे की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होंगे। तो लेट्स से आई वांट टू क्रिएट ब्रांड, एंड ब्रांड का नाम यहाँ पे मैं की जो है वो उसको भी स्ट्रिंग रख रहा हूँ। आप इंडेक्सिंग जो की है उसको इंटीजर भी ले सकते हो। तो लेट्स से आई वांट टू हैव द नेम फोर्ड इन द ब्रांड। फिर देन आई कैन यूज मॉडल, एंड मॉडल का लेट्स से नाम रख लेते हैं, इसको इंटीजर वैल्यू लेते हैं 1994। ओके, एंड देन वी कैन चूज लेट्स से प्राइस ऑफ दैट मॉडल। सो वी कैन से लेट्स से 20,000। ओके, और इसको प्रिंट कराना है जैसे हम यूजुअली बाकी को कराते थे, डिक्शनरी 1 प्रिंट हो जाए। द प्रॉब्लम इज, ओ तो ये इक्वल टू नहीं होता है, अभी याद रखिएगा ये कॉलन होता है। तो की वैल्यू पेयर होते हैं बेसिकली जो कॉलन से डिवाइडेड होते हैं। तो ये बेसिकली 3 पेयर्स हैं इसके पास, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर एंड थर्ड पेयर। तो ऐसे करके काम करता है, याद रखिएगा। सेम सेट वाले ही क्लास पैरेंथेसिस यूज होते हैं, बट यहाँ पे की वैल्यू पेयर होती है। सेट और डिक्शनरी में ये डिफरेंस है। फिर आगे देखते हैं, कीज शुड ऑलवेज बी यूनिक। तो आप याद रखिएगा, आप ये जो कीज हैं इस पे कोई और वैल्यू स्टोर मत कराइएगा, क्योंकि वो होती नहीं है। मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि कीज क्या रखता है, ये यूनिक रखता है। इसका काम ही है कि आप यूनिक रखें। अब इसका क्या मतलब है कि सपोज करो मैंने ना इसमें जानबूझ के ये प्राइस 2 बार, मतलब ये की ऑलरेडी इंसर्ट हो चुकी है, लेकिन मैं इसको दोबारा इंसर्ट करा रहा हूँ। देखो क्या चेंजेस आएंगे इसमें, देखो, है ना। और इसका प्राइस 30,000 रख लेते हैं। मैंने प्राइस ऑलरेडी की अवेलेबल थी और उसमें 20,000 स्टोर था। मैं चाहता हूँ प्राइस फिर से स्टोर हो और उसमें 30,000 आए, लेकिन होगा नहीं। क्योंकि हो क्या रहा है, आपकी जो कीज़ हैं वो इंडिविजुअल वैल्यू से एसोसिएटेड है। आपकी जो कीज़ हैं इस बार वो एलिमेंट एक्सेस करने में हेल्प करेंगी। पहले इंडेक्स कर रहा था, इस बार की करेंगी। तो 2 अगर की होंगी सेम नेम की तो कौन सा एलिमेंट एक्सेस करेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आप याद रखिएगा कि आपकी जो की है वो नई वैल्यू से अपडेट हो जाती है, पुरानी वैल्यू आपकी ओवरराइट हो जाती है। तो अगर आप ज़बरदस्ती करेंगी भी उसके साथ तो उसमें कीज़ जो हैं वो यूनिक ही रहेंगी, लेकिन आप ज़बरदस्ती करेंगे तो उसमें कीज़ नई ऐड नहीं होगी सेम नेम से, क्योंकि कीज़ क्या होती हैं डिक्शनरी में, वो यूनिक होती है। चलो, अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड। बिल्कुल सही बात है। हमने जिस ऑर्डर में ये की वैल्यू पेयर इंसर्ट किए, क्या वो चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है।
तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, हमारी जो डिक्शनरी होती है वो क्या होती है, ऑर्डर होती है, ऑर्डर्ड होती है। जैसे हमारे पास लिस्ट थी, टपल थी, सेट ऑर्डर्ड नहीं था, लेकिन डिक्शनरी जो होती है वो ऑर्डर्ड होती है, चेंजेबल होती है और डजंट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। ये आप ध्यान रखिएगा कि डुप्लीकेट वैल्यूज ये नहीं रख पाती है ना। वैल्यूज आप डुप्लीकेट रख लो, लेट्स से इसका 20,000 रख लो मॉडल, ये मना नहीं कर रहा, उस चीज के लिए डुप्लीकेट नहीं कह रहा है, ये बोल रहा है कि इसके अंदर मल्टीपल सेम नेम की की नहीं हो सकती है, डुप्लीकेट कीज नहीं हो सकती, डुप्लीकेट वैल्यूज का मतलब यहाँ पे ये है ना। तो अब ये चेंजेबल का मतलब क्या है कि पहली बात तो मैं इसे एक्सेस कैसे करूंगा, मैं इसके एलिमेंट, तो मैं लेट्स से डिक्शनरी 1 से मैं ब्रांड एक्सेस करना चाहता हूँ, तो आप याद रखिएगा यहाँ पे आपने ऐसे नहीं लिखना है ब्रांड, आपने जो की दी है स्ट्रिंग दी है तो स्ट्रिंग बताओ उसको, तो ये आपको 4 लेट से रिटर्न कर दे रहा है। ये बोल रहा है कि इट इज चेंजेबल। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि डिक्शनरी में इंडेक्स एक्सेस इज अलाउड। इंडेक्स एक्सेस जैसे हम सेट में कर रहे थे तो वहाँ वो अलाउ ही नहीं कर रहा था क्योंकि वहाँ इंडेक्सिंग का कोई रोल नहीं था। तो ये भी बोल रहा है कि आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो ये बोल रहा है कि तुम्हारा मन कर रहा है कि भाई तुम इस की पे जाके इसकी वैल्यू चेंज करो, तो लेट्स से मैं मारुति कर देता हूँ इसको, है ना। तो और उसके बाद अगर मैं अपनी जो डिक्शनरी है उसको प्रिंट कराऊंगा तो देख लेते हैं, तो देखो हमारी जो ब्रांड की वैल्यू है वो चेंज हो गई। तो हम ऐसे करके कर सकते हैं। अगर हमें लेट्स से ये केवल ये सारे जो एलिमेंट है ना ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई मेरी जो डिक्शनरी है ना उसके अंदर ये बता दो बस कीज कौन कौन सी है, तो उसके लिए फंक्शन होता है कीज के नाम से। ये आपको इंडिविजुअल केवल जो कीज है आपके मॉडल में जो आपने बनाई है वो रिटर्न कर देता है। आपको चाहिए कि वैल्यूज मिल जाए तो उसका भी फंक्शन है कि भाई वैल्यूज आ जाए, तो उसका ये फंक्शन है, उससे वैल्यूज आ जाएंगी, कीज नहीं आएंगी। आपको चाहिए कि ये पेयर की फॉर्म में आए तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट कराओगे तब भी आएगा, लेकिन इसमें एक फंक्शन होता है आइटम्स के नाम से आई थिंक, तो ये आपका जो की वैल्यू पेयर है उसकी फॉर्म में डेटा देता है। तो जनरली ये यूज़ नहीं होता क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही आपका जो डिक्शनरी प्रिंट कराते हो तो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में ही आती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। ये सारे जो फीचर्स हैं कि डिक्शनरी ऑर्डर्ड होती है, चेंजेबल होती है और डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते हैं, ये डिफरेंसेस हैं बाकी सबसे। और यहाँ पे की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, एक चेंज यहाँ पे कर देते हैं जो लिखा नहीं हुआ है, ये ऐसे ही यूज होती है बट विद कीज एंड वैल्यूज। ये हमारे क्लास पैरेंथेसिस तो हमने सेट में भी यूज किए थे ना, बट यहाँ पे कीज एंड वैल्यूज की फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, इसमें ना एलिमेंट एक्सेस से एक बहुत अच्छा जुड़ी हुई खास बात है जो बड़ा यूनिक सा है। देखो मैं ना सिंपली डिक्शनरी 1 में इजीली फिगर आउट कर पा रहा हूँ ब्रांड क्या है, राइट, बहुत इजीली मुझे पता चल पा रहा है। लेकिन इसके अंदर एक फंक्शन भी अवेलेबल है यही सेम काम करने के लिए, उसको बोलते हैं लेट्स से मुझे डिक्शनरी से गेट करना है व्हाट, ब्रांड को, है ना, ये की को मुझे गेट करना है। मैं आऊँगा इसको, जस्ट होल्ड ऑन फॉर ए सेकेंड, कि मुझे गेट करना है ब्रांड को, इसकी जो वैल्यू है वो दे दो। तो इसका आंसर भी मारुति आ रहा है। तो भैया ये बनाया क्यों पाइथन वालों ने, है ना। जब ये हम डायरेक्टली ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स एक्सेस कर पा रहे थे जैसे बाकी डेटा स्ट्रक्चर करते हैं, तो इसे करना क्यों है गेट को यूज़, क्योंकि ये भी ये रिटर्न कर रहा है। तो इसमें एक डिफरेंस है, ये याद रखिएगा। मैं इन दोनों स्टेटमेंट को साथ ही साथ रखता हूँ, देखो, और ये वाली भी, इनमें डिफरेंस क्या है। लेट से मैं ऐसी की ढूंढता हूँ जो मेरे में है ही नहीं, तो लेट से मैं इस की का नाम दे देता हूँ लेट से वैल्यू, की है ही नहीं हो। तो पहले मैं ये वाली लाइन चला के दिखाता हूँ आपको, ये डिक्शनरी वाली। तो देखो ये ब्रेक हो गई, ये सीधे ये कोड ही ब्रेक हो गया आपका, बोल रहा है कि भैया क्या ढूंढ रहे हो, ये है ही नहीं। लेकिन इंस्टेड ऑफ अगर आपने ये ना करके गेट कॉल किया होता तो ये नन रिटर्न करता, ये एरर नहीं देता। तो ये डिफरेंस है। जब आपको इस टाइप का कुछ मैनेज करना है कि एरर नहीं चाहिए आपको, आप चेक कर लो कि भाई उसमें नन तो नहीं है। तो उसके इन दोनों में मेजर डिफरेंस बस यही है, काम दोनों का एक ही है। अगर आपको गलती से आपने ऐसी की दे दी, या तो आप चेक करो कि भाई आप ऐसी की तो एक्सेस नहीं कर रहे जो है नहीं, बट वो बड़ा चैलेंजिंग है। इससे बेस्ट ये है कि आप गेट यूज़ करिए। तो इंडेक्सिंग पॉसिबल है डिक्शनरी में, बट बेस्ट थिंग इज़ कि आप गेट यूज़ करके उसकी वैल्यू एक्सेस करिए बाई पासिंग अ की। अगर मुझे किसी डिक्शनरी में उसकी लेंथ फिगर आउट करनी हो, ये बाकी सब पे भी चलता है, ये सेम फंक्शन आप लेंथ सेट की भी निकाल सकते हो, लिस्ट की भी निकाल सकते हो,
टपल की भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक लेंथ नाम के से फंक्शन है, तो यहाँ पे आप जो भी पास करोगे ये बेसिकली आपसे बताएगा, क्योंकि हम डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं, कि कितने नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स हैं। तो ये आपको 3 बताएगा, क्योंकि वी हैव जस्ट 3 की वैल्यू पेयर्स। अगर यहाँ लिस्ट होती तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाते। और ये जो फंक्शन है ये सब जगह चलता है, लिस्ट, सेट, टपल सब पे चलता है। और ये फंक्शन में एक और खास बात है। क्या खास बात है? कि अभी जो तुम वैल्यू ढूंढ रहे हो ना, लेट्स से, तो ये आपको क्या नन रिटर्न कर रहा है। आप चाहते हो कि अगर वैल्यू ये ना मिले तो सिंपली आपको एक मैसेज दे दे, जैसे नॉट फाउंड। तो आप यहाँ पे सेकंड एलिमेंट दे सकते हो कि अगर वैल्यू मिल गई तो वही देना, लेकिन नहीं मिली तो क्या मैसेज देना, नॉट फाउंड। और ये फंक्शन बहुत पॉपुलर है अमंग पाइथन डेवलपर्स। और कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शन हैं जो हम डिक्शनरी पे अप्लाई कर सकते हैं? तो लेट्स से मेरे पास डिक्शनरी 1 है, इस पे पॉप कॉल करते हैं, ओके, और देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट पॉप चल जाता है क्या। तो आप ये याद रखिएगा, इस पे डिफ़ॉल्ट पॉप नहीं चलता, लेकिन अगर आप इसको बताओगे कि भैया क्या पॉप करना है, तो ये उसको पॉप करके दे देता है ना। अगर मैं ए को प्रिंट कराऊंगा तो ये जो वैल्यू इसने पिक की वो, और अगर मैं डिक्शनरी को प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे, तो ये उसने क्या किया, उससे रिमूव भी कर दी, है ना। देखो यहाँ से जो मॉडल है वो चला गया। तो पॉप बाय डिफ़ॉल्ट नहीं काम करता, बट इंडेक्स जो की है उसके साथ काम करता है। फिर इसके ऊपर एक, अगर मुझे सारे एलिमेंट डिलीट करने हो तो जैसे बाकी क्लियर फंक्शन सब में था तो यहाँ भी चलता है। तो मैं इसे चला नहीं रहा, वरना फिर दोबारा से बनानी पड़ेगी। तो ये भी एक फंक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया था वो इन फंक्शन यहाँ भी काम करता है। तो लेट्स से मुझे अगर ढूंढना है कि लेट्स से मॉडल इज़ देयर, मॉडल इन व्हाट, डिक्शनरी, तो वो है। अगर आप कुछ ऐसा ढूंढेंगे तो वो मना कर देगा उसको। तो ये इन वाला फंक्शन यहाँ भी बढ़िया से काम करता है, ठीक है। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर सपोज करो मेरे पास 2 लिस्ट दी हैं, लिस्ट 1, हम स्क्वायर ब्रैकेट से बनाते हैं इसको, और लेट्स से मुझे पता है ये ब्रांड के नाम से जो मैंने कीज़ दी हैं उसको बना लेते हैं। फिर वी हैव गिवन मॉडल, फिर प्राइस, और एक लिस्ट दी है मुझे, लिस्ट 2, जिसको मैं बोल देता हूँ लेट्स से, क्या थी मेरे पास, फोर्ड थी, फिर मॉडल था 1994, और प्राइस था लेट्स से 20,000। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों लिस्ट को यूज़ करके एक की बन जाए, एक वैल्यू बन जाए। तो एक तो ये याद ध्यान रखिएगा, ये दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए, तब होगा ये। तो एक जिप फंक्शन होता है, जिप, उससे क्या कर सकते हैं हम, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को जिप कर सकते हैं। और फिर आप क्या करो, जैसे हमने वहाँ पे किस में पास किया था, वो आपको याद होगा, सेट में एक लिस्ट को, ऐसे ही यहाँ पे डिक्शनरी के नाम से एक फंक्शन होता है, उसमें पास कर सकते हो। तो लेट्स से डिक्स 2 बना लेते हैं इसको, और फिर इसको हम प्रिंट कराएंगे। सो यू वुड बी एबल टू सी कि भैया ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो हम अब लिस्ट भी अवेलेबल है, और उससे लिस्ट हमें डिक्शनरी बनानी है तो बड़ा ईजिली बन जाती है। पहले उसको जिप करो, फिर उसको डिक्शनरी में पास करो, है ना। तो ये इस तरीके से हम लिस्ट से भी डिक्शनरी बना सकते हैं। बस एक कंडीशन है, दोनों लिस्ट की लेंथ सेम होनी चाहिए, ओके। अच्छा, एक मन में ख्याल आता है कि यार डिक्शनरी में क्योंकि हम चेंजेस कर पा रहे हैं, तो क्या इसमें एलिमेंट भी ऐड हो जाते हैं? तो यस, हो जाते हैं। अभी मेरे पास डिक्शनरी 2 क्या है, ये है। सपोज करो मुझे इस डिक्शनरी 2 में ना कुछ एक नई कॉलम ऐड करनी है, या नया की वैल्यू पेयर ऐड करना है। तो अगर वो है तो ये तो उसकी वैल्यू अपडेट कर देगा। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे मॉडल दिया और बताया कि इसको क्या बोल दो, 1995 बोल दो। अब अगर मैं डिक्शनरी 2 को प्रिंट कराऊंगा तो देखो क्या प्रिंट होगा, इसने क्या, मॉडल की जो वैल्यू है वो चेंज कर दी। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि एक नई वैल्यू ऐड हो इसमें, तो आपने क्या करना है, बस जहाँ पे आप की दे रहे हो, तो लेट्स से मैं एक नया ऐड कर देता हूँ, प्लेस, और इसका नाम दे देते हैं लेट्स से DDN, ओके। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा ना, तो देखो इसने इसको ऐड कर दिया, क्योंकि ये अपडेट नहीं कर सकता इसको। तो यस, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आप इसमें नई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आप चाहते हो कि इसमें से कुछ डिलीट करें हम की वैल्यू पेयर, तो उसका भी फंक्शन है। जैसे डिलीट हमने पहले यूज़ किया था, तो मैं डिक्शनरी 2 यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे बता देता हूँ कि मुझे कौन सी की डिलीट करनी है। लेट्स से मुझे प्लेस ही डिलीट करना है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे प्रिंट कराऊँ अब डिक्शनरी को, तो ये वाली जो की है ये चली जाएगी डिक्शनरी 2, ओके। तो देखिए ये चली गई, ओके। सो ऐसे करके हम काम करते हैं।
और डिक्शनरी में जो काफ़ी एडवांस प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उसमें कुछ नेस्टेड डिक्शनरी भी यूज़ होती हैं। जैसे कि मैंने ये डिक्शनरी बनाई, लेट्स से इसी को यूज़ कर लेते हैं, दिस इज़ द डिक्शनरी, ओके। और इसका नाम डिक्शनरी 3 रख लेते हैं और इसको नेस्टेड बना देते हैं। नेस्टेड का मतलब आप एक की से ना एक पर्टिकुलर फर्दर एक लिस्ट भी एक्सेस कर सकते हो। इसको बोलते हैं नेस्टेड डेटा बोलते हैं। नेस्टेड डेटा अगर आपको मेंटेन करना हो तो लेट्स से मैं मल्टीपल जो ब्रांड है उसको स्टोर कराना चाहता था। लेट्स से मारुति को हम स्टोर कराना चाहते हैं इसी में, और लेट्स से होंडा को स्टोर कराना चाहते हैं। तो आप ये देखिएगा, इस बार जो ये की है ना ब्रांड, ये एक लिस्ट को शो करेगी। अगर मैं इसको एक्सेस करूँगा, इस कोड को अगर मैं देखिए चलाऊँ डिक्शनरी 3 को, तो हम क्या करते थे, हम गेट के थ्रू भी करते हैं लेट्स से, लेकिन हम इसको अगर प्रिंट कराएंगे तो ये बेसिकली हम इसको किसी चीज़ में स्टोर करा लेते हैं लेट्स से इसमें, और हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट भी करा लेते हैं, को इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं। ये फंक्शन होता है टाइप अवेलेबल, और हम हमारी जो डिक्शनरी है उसमें भी कुछ चेंजेस हुए या नहीं तो वो भी देख पाएंगे 3। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ओके डिक्शनरी थी, ब्रांड इज नॉट देयर, ओके द स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर, ब्रांड, ओके। सो देखो हमारे पास एक ये लिस्ट की फॉर्म में आ गई। देखो मैंने यहाँ पे बताया ये ए इसने फैच किया क्योंकि ये आगे इसकी वैल्यू क्या थी, लिस्ट, तो इसने उसका टाइप लिस्ट दिखाया। हमारी जो डिक्शनरी है वो इस तरीके की है। तो आप ऐसे नेस्टेड डेटा भी स्टोर कर सकते हो। अगर आपको फर्दर ये डेटा एक्सेस करना है तो वो भी बहुत ईजी है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपने लेट्स से प्रिंट ए, क्योंकि मुझे पता है कि, या हम डायरेक्टली यहीं से चलते हैं, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा इजी समझ आएगा। डिक्शनरी 3 के अंदर हम ब्रांड में गए और आई वांट टू एक्सेस दी वेरी फर्स्ट वैल्यू, तो ये आपको उसकी जो की फर्स्ट वैल्यू है वो दे देगा। आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ इस से एक्सेस कर सकते हो या किसी एलिमेंट में भी स्टोर कर आगे कर सकते हो। इट इज़ फाइन, इट इज़ अप टू यू। तो हम नेस्टेड डेटा भी ऐसे करके स्टोर कर सकते हैं डिक्शनरी में। आई होप ये डिक्शनरी के जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। तो चलिए अब हम इसके ऊपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करके देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिएट अ डिक्शनरी फ्रॉम अ लिस्ट वेयर द एलिमेंट्स आर की एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अकरेंसेस इज द वैल्यू। तो थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है। तो लेट्स से मैंने लिस्ट 1 बनाई और लिस्ट 1 में मैंने कुछ रिपीटेड एलिमेंट भी रख लिए, 2 2 3 3 5 6 6 6 6 एंड 7 एंड 8। तो ये मेरे पास एक लिस्ट अवेलेबल है। ये बोल रहा है इस लिस्ट से डिक्शनरी क्रिएट करो, बट इसके जो इंडिविजुअल एलिमेंट हैं वो तो की बन जाएंगे क्योंकि की यूनिक होती है, और वो कितनी बार अपीयर हुए हैं। लेट्स से 1 एक बार अपीयर हुआ है तो 1 की का वैल्यू क्या बन जाएगी 1। 2 3 टाइम्स अपीयर हुआ है तो 2 अगर मैं की पिक करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 3। तो ये 3 काउंट मुझे वहां पे स्टोर करना है। तो उसके लिए क्या करें, पहले मैं एक डिक्शनरी बना लेता हूँ, एम्प्टी डिक्शनरी। ऐसे करके हम एम्प्टी डिक्शनरी बना लेते हैं और मैं इस लिस्ट पे लूप थ्रू लगाता हूँ। तो फॉर एक्स इन व्हाट लिस्ट 1, एक एक एलिमेंट उठ के इसके अंदर आओ, है ना। अब हम क्या करें, ये जो डिक्शनरी बनी 4, इसमें ये इंडिविजुअल एलिमेंट की एंट्री, मतलब इस लेट्स से अभी इसके अंदर 1 होगा, 1 की जगह क्या रखना है वो बताना है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, डिक्शनरी 4 में अभी 1 एलिमेंट है, एक एक करके उठ के एक्स में आएगा, तो अभी 1 की बात चल रही है, तो 1 आया। तो डिक्शनरी 1 मतलब जहाँ पे 1 की है तो उसकी वैल्यू क्या रखी है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालें, बड़ा सिंपल है क्योंकि ये काउंट बढ़ाने के लिए कह रहा है। तो अभी हमारी डिक्शनरी में कुछ नहीं है। सपोज करो कि 1 एलिमेंट पे ऑलरेडी 1 रखा हुआ है, तो अगर ये इस इंस्टेंस को रीड कर रहा है तो वो क्या बोलता है कि 1 ऑलरेडी है और ये दूसरा इंस्टेंस है। तो चलिए उस कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ही हम जस्ट 1 को फिल करने की कोशिश करते हैं कि 1 के आगे डिक्शनरी में 1 आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, मैं क्या करता हूँ, इस डिक्शनरी से ना, डिक्शनरी 4 से गेट मेथड कॉल करता हूँ, ओके। और इससे ये बोलता हूँ कि इस x को ढूंढो, अगर ये है वहां पे तो ये एज इट इज ऐसे ही रहने दो कि जितनी बार आया, क्योंकि ये इसका क्या रिटर्न करता है कि ये मतलब एलिमेंट वहां पे है नहीं, अगर नहीं है तो वहां पे 0 रिटर्न करो, मतलब क्योंकि ये बोलना चाह रहा है कि डिक्शनरी में ये एलिमेंट है या नहीं है ना। तो गेट वहां पे क्या कर रहा था, आपको याद होगा, उस वैल्यू जो की थी उसकी वैल्यू रिटर्न करा दे रहा था।
है ना। तो ये बेसिकली अगर अभी तो डिक्शनरी में कुछ नहीं है तो ये क्या रिटर्न कराएगा, जीरो। अगर ये जीरो का मतलब मैं आपको बताऊंगा, तो अभी वो कुछ है ही नहीं डिक्शनरी में, तो ये जीरो रिटर्न करा रहा है। उसमें +1 करते रहो, है ना। और ये सारे एलिमेंट के लिए करते जाओ। सपोज करो ये 2 के लिए चलाते हैं, हम आइटरेट करते हैं, एक्स में 2 गया, 2 यहाँ पे गया, इसने देखा कि क्या डिक्शनरी में 2 है, नहीं है, तो फिर उसको क्या कंसीडर कर लो, जीरो। उसमें क्या ऐड कर दो, 1, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले एलिमेंट के लिए, राइट, कि फिर से 2 आया एक्स में और फिर यहाँ 2 गया, तो 2 तो ऑलरेडी डिक्शनरी में एलिमेंट एडेड है और वहाँ पे 1 स्टोर है, तो ये क्या बोलेगा कि नहीं भाई इस बार जीरो नहीं, वहाँ पे वैल्यू है, 1 को पिक करो और एक और बढ़ाओ। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, 2 के इंस्टेंसेस काउंट करके वहाँ पे रखता जा रहा हूँ। तो मल्टीपल वैल्यूज 3 आएंगी, तो वो पहले 1 करेगा, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके फिर वो नेक्स्ट एलिमेंट 3 पे जाएगा। तो ऐसे कर करके हम जा सकते हैं। एक बार इसको चला के देखते हैं कोड को, मुझे लग रहा है ठीक लिखा है। डिक्शनरी 4 हमारी इवेंचुअली की वैल्यू पेयर की फॉर्म में प्रिंट हो जानी चाहिए। तो देखो 1 की इंस्टेंस आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 1 4 1, ऐसे करके हम कर सकते हैं। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये मेथड जो है आपको नहीं समझ आ रहा तो बता देता हूँ, मैं पहले भी किया था कि आप डिक्शनरी में ना गेट फंक्शन कॉल करो। तो अगर जो वो वैल्यू जो ढूंढ रहे हो आप, जो की ढूंढ रहे हो, वो अगर है तो वो जो वैल्यू है उसको दिखा देता है, नहीं है तो वो एरर नहीं देता था। तो उसकी जगह क्या कर दो, जीरो, है ना। उसकी जगह पे हम पहले मैसेज दिखा रहे थे, इस बार क्या बोल रहे हैं कि तुम क्या कर दो भैया, जीरो कर दो, सिंपल। तो अगर वो नहीं है तो इसका मतलब वो डिक्शनरी में था ही नहीं, पहला इंस्टेंस है, तो हम उसको काउंट पहले क्या मान लेते हैं, जीरो है हमारी डिक्शनरी में, और उसमें ऐड 1 कर दो। लेकिन अगर वो मल्टीपल टाइम पहले से आ चुका, तो वहां पे की इंसर्ट हो चुकी है डिक्शनरी में, तो अगर ये 2 को ढूंढेगा तो उसका प्रेजेंट काउंट आएगा कितनी बार वो आ गया। और हमें बेसिकली एलिमेंट और उनकी फ्रीक्वेंसी चाहिए थी। सो ये था प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिक्शनरी। ये डिक्शनरी, ये वीडियो पॉज करके आप जो समरी है वो यहाँ से भी देख सकते हैं। लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी के बारे में इनकी कंपैरिजन देख सकते हैं, इनको बनाते कैसे हैं, और आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको, आप इसका प्रिंट आउट लेके कहीं अपनी वॉल पे चिपका दीजिएगा और आप आते जाते उसको देखिए, आपको इसका जो सिंटेक्स है, डिफरेंसेस हैं, वो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। और जब आपको याद हो जाए तो फिर उसको हटा दीजिएगा। सो ये जो वीडियो थी इसका, दैट वाज डेडिकेटेड फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स, जो हम लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी यूज़ करते हैं। हमने काफ़ी सारे फंक्शनैलिटी देखी लिस्ट से रिलेटेड, सेम फंक्शनैलिटी कौन कौन सी हम टपल पे अप्लाई कर सकते हैं वो देखी, फिर डिफरेंसेस देखे लिस्ट एंड टपल में क्या होते हैं, फिर सेट देखा, सेट के अंदर फंक्शनैलिटी एक्सप्लोर की, फिर काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे बेस्ड ऑन लिस्ट, टपल एंड सेट। उसके बाद हमने डिक्शनरी के ऊपर फंक्शनैलिटीज़ देखी, उसको एक्सप्लोर किया, और उसके ऊपर भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन सारे डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। अब इस सीरीज़ में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग का क्या यूज़ होता है पाइथन में। तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके ये कंटेंट चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है कि फ़ाइल के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, उनको कोडिंग एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू बहुत डिटेल में और सिंपल तरीके से समझाया हुआ है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।